Hello everyone. This is the part 2 of chapter number 1, The Adventure of the Blue Carbuncle from class 8. पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और हम वहाँ तक के पहुँचे थे कि शेरलॉक्स होम और उनका जो फ्रेंड है, अभी उनका नेम रिवील नहीं हुआ है, वो आपस में उस हैट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे उनके फ्रेंड ने जब शेरलॉक्स होम ने अपने फ्रेंड को लेंस दिया अपना और बोला कि तुम उसे देखो और जानो मेरी तरह से कि इसमें क्या है, तो वो उस हैट में कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब शेरलॉक्स होम ने उस हैट को एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। उस पर्सन के बारे में बताया कि वो एक मिडिल एज पर्सन है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन नहीं अच्छी है, उनके हेयर कैसे हैं सॉरी ग्रे, और वो अपने बालों में लाइम क्रीम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जान के जो शेरलॉक्स होम के फ्रेंड थे वो काफ़ी शॉक्ड हो गए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि शेरलॉक्स होम के जो फ्रेंड जिनकी बात हो रही है उनका नेम क्या है और जो ब्लू कार्बनकल इस स्टोरी का टाइटल है उसका क्या रिलेशन है इससे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शन। तो जब शेरलॉक्स होम के फ्रेंड ने उससे क्वेश्चंस किए कि तुम्हें कैसे पता चला कि ग्रे हेयर्स हैं या लाइम क्रीम यूज़ करता है, तो शेरलॉक्स होम ने उसका एक लॉजिकल तर्क बताया। चलिए आगे देखते हैं। वाइल शेरलॉक्स होम एंड आई वर टॉकिंग, पीटरसन रश्ड इनटू द रूम। अब एकदम से क्या हुआ कि जब शेरलॉक्स होम और आई यहाँ पे कौन है, आई नरेटर है, जब वो आपस में बात कर रहे थे तो पीटरसन भागते हुए कमरे में आया। अब देखिए यहाँ से कहानी का जो मेन एम है वो स्टार्ट होगा। ही शोड एज अ ब्यूटिफुल ब्लू डायमंड। अब उसने शेरलॉक्स होम को और मुझे जो नरेटर है, जो दोस्त है, हम दोनों को क्या दिखाया, एक ब्लू डायमंड दिखाया दैट हिज वाइफ हैड फाउंड इन द गूस। जो उसकी बीवी को, जो पीटरसन है, पीटरसन की बीवी कुकिंग कर रही थी क्योंकि गूस ख़राब हो रहा था। तो स्टार्टिंग में शेरलॉक्स होम ने कहा था कि आज पीटरसन इसको कुक करेगा। तो उस गूस को जब कुक करने के लिए काटा गया तो उसमें से क्या निकला, ब्लू स्टोन निकला। शेरलॉक्स होम्स इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इट एज अ ब्यूटिफुल जेम दैट हैड रिसेंटली बीन इन द न्यूज़। अब जैसे ही शेरलॉक्स होम ने वो ब्लू कलर का चमकता हुआ जो स्टोन था, डायमंड था, वो देखा तो वो उसको तुरंत पहचान गए क्योंकि वो न्यूज़ देखते रहते थे और वो चर्चों में था न्यूज़ में। होम्स रिकॉल्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट। तो उनको बिल्कुल उन्होंने रिकॉल किया उस चोरी के बारे में। इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मॉर्कर। काउंटेस ऑफ मॉर्कर जो है ये एक अमीर लेडी है, उनका नेम है। वाइल शी वॉज स्टेइंग एट द होटल कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, तो ये जो काउंटेस ऑफ मॉर्कर एक अमीर लेडी है जो कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में रह रही थी, उनके पास से ये चोरी हो गया था। अ प्लम्बर हु हैड कम इन टू सेट समथिंग राइट इन द रूम हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट। और इस चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगा था, एक प्लम्बर पे जो उनके कमरे में आया था कुछ ठीक करने के लिए, उसको इसका उस इल्ज़ाम लगा था कि उसने ये चोरी किया है। ठीक है, राइडर एंड अटेंडेंट एट द होटल हैड गिवन द एविडेंस दैट ही हैड शोन द प्लम्बर इन शॉर्टली बिफोर द स्टोन वेंट मिसिंग। और इस चीज़ का एविडेंस किसने दिया था, राइडर। अब यहाँ पे देखिए कुछ नए कैरेक्टर्स इस स्टोरी में ऐड हो रहे हैं। काउंटेस ऑफ मॉर्कर एक लेडी है, अमीर लेडी, जिनका हीरा चोरी हुआ था ब्लू कलर का। एक प्लम्बर है जो उनके कमरे में आया था कोई भी काम सही करने के लिए, नल वगैरह, तो उस पर इल्ज़ाम लगा था। और राइडर कौन है, होटल का जो सर्विस मैन है जो उनको अटेंड कर रहा होगा, उसने एविडेंस शो किया था कि इस प्लम्बर ने चोरी करी है। द काउंटेस वॉज वेरी फाउंड ऑफ द जेम एंड वॉज ऑफरिंग £1,000 एज अ रिवॉर्ड फॉर इट रिकवरी। अब जो लेडी है काउंटेस, उनके लिए वो जो नगीना था वो बहुत ही अजीज़ था और वो उसके बदले £1,000 एज अ रिवॉर्ड में दे रही थी, जो उसको उसको वापस उनको ला के देगा।
यू सी वॉटसन। अब देखिए यहाँ पे शर्लॉक होम्स ने कहा कि तुमने देखा वॉटसन। अब यहाँ पे हमें पता चला कि जो फ्रेंड है शर्लॉक होम्स का, जिससे अभी तक की बातें हो रही थी, जो शर्लॉक होम्स से विज़िट करने आया है सेकेंड क्रिसमस मॉर्निंग में, अभी से जिससे डिस्कशन इतनी देर से चल रहा था, उनका नेम क्या है? उनका नेम है डॉक्टर वॉटसन। Our little deductions have suddenly assumed a much more। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो किस तरह से हमारी छोटी छोटी जो हम लोगों ने तर्क निकाले वो कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी में बदलते जा रहे हैं। एंड लेस इनोसेंट और एस्पेक्ट, सैड होम्स थाउटफुली, सोचते हुए उन्होंने ये बात बोली। द क्वेश्चन फॉर अस टू सॉल्व नाउ इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग फ्रॉम अ रिफिल का मतलब होता है चोरी हुआ ज्वेल केस एट वन एंड टू द क्रॉप ऑफ गूज इन द टॉलेनहैम कोड रोड एट द अदर। अब शर्लॉक होम्स ने क्या कहा कि अब हमारे सामने जो मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी है वो ये है कि एक चोरी हुआ नगीना जो वहाँ होटल में चोरी हुआ था, वो इस गूज के अंदर से, जो हमारे वहाँ टॉलेनहैम कोर्ट अपनी जगह का एड्रेस बताया जा रहा है, टॉटनहैम कोर्ट एट द अदर, यहाँ पे तक कैसे पहुँचा। द फर्स्ट स्टेप होम्स टुक वॉज टू प्लेस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर। तो सबसे पहले शर्लॉक होम्स ने क्या किया, उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला। उसमें क्या लिखा? फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ कॉच स्ट्रीट अ गूज एंड अ ब्लैक फेल्ट हैट। ठीक है, उन्होंने लिखा कि हमें यहाँ स्ट्रीट का नाम मेंशन किया, यहाँ पे एक गूज और एक ब्लैक कलर की गिरी हुई हैट मिली है। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय अप्लाइंग एट 6:30 दिस इवनिंग। और जो मिस्टर हेनरी बेकर है वो आज शाम 6:30 बजे आके इस जगह पे अपना ये सामान ले सकते हैं। दिस ब्रॉड बेकर टू होम्स एंड आफ्टर अ लिटिल कॉन्वर्सेशन। तो क्या हुआ कि जो मिस्टर बेकर थे वो होम्स के पास आए और उनसे कुछ बात के बाद पता चला, इट बिकेम क्वाइट क्लियर टू अस दैट ही वॉज इनोसेंट। तो ये पता चला कि जो मिस्टर बेकर हैं उनका इसमें कोई, इस मिस्ट्री से, क्राइम में कोई लेना देना नहीं है। सो होम्स गेव हिम अ फाइन गोस्ट टू रिप्लेस द वन ही लॉस्ट एंड सेंड हिम ऑफ वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। तो होम्स ने, शर्लॉक होम्स ने क्या किया कि उनको उनके गीस के बदले एक अच्छा गूज दिया और उनको वहाँ से जाने दिया। वो खुशी खुशी, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, हैप्पीली वहाँ से चले गए। द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू ट्रेस द सेलर ऑफ द गूज। अब दूसरा स्टेप क्या था कि उसको मिस्टर बेकर को बेचा किसने था। सम क्वेश्चनिंग ऑफ मिस्टर बेकर लेड अस लीड टू द सेलर मिस्टर ब्रेकनरिज। ठीक है, अब ब्रेकनरिज तक के मिस्टर बेकर ने वो किससे ख़रीदा था? मिस्टर ब्रेकनरिज से ख़रीदा था। तो जो मिस्टर बेकर से पता चला कि मिस्टर ब्रेकनरिज ने ख़रीदा था, तो अब हम वहाँ तक के चले। आ लिटिल कॉन्वर्सेशन विद हिम एंड वी फाउंड मिस्टर बेकर्स गोज। तो जब मिस्टर ब्रेकनर से बात हुई तो क्या पता चला कि जो मिस्टर बेकर्स का गूस था जिससे हीरा निकला फॉर क्रिसमस हैड कम फ्रॉम अ लेडी कॉल्ड मिसेस ऑक्शॉट फ्रॉम ब्रिक्सटन रोड। तो मिस्टर ब्रिकनरिज ने बताया कि वो मिसेस ऑक्शॉट एक लेडी है जो कि ब्रिक्सटन रोड पे रहती है, वो गूस वहाँ से आया था। As Holmes and I was making plans to contact Mrs. Oxshott, we heard a hub near Mr. Brickenage। तो अब मिस्टर जो वॉटसन और शर्लॉक होम्स प्लानिंग कर रहे थे कि वो उस लेडी से विज़िट करने जाएं, उससे पहले उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ खड़बड़ की आवाज़ें सुनी। कहाँ से सुनी? मिस्टर ब्रिकनरिज के आसपास से आ रही थी। The goose seller was shaking his fist as a little rat man who was weening that the goose was his। तो जो मिस्टर ब्रिकनेज है वो और एक मैन था जिसके आपस में बहस हो रही थी, और वो मैन क्या कह रहा था कि वो गूस जो था, वीनिंग का मतलब होता है कि बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, चिल्ला करके, कि वो गूज उसका था। हाँ, दिस में सेव अस टू विज़िट ब्रिक्सटन रोड। तो उन्होंने क्या बोला होम्स ने कि ये जो यहाँ पे गड़बड़ को देखा, कन्फ्यूजन जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा था, कि इससे हो सकता है कि हमें उस लेडी से मिलने जाना ना पड़े, वो विज़िट ना करना पड़े। एंड वेंट आफ्टर द मैन, और उस आदमी के
पीछे गए। द मैन इन टर्न आउट वॉज राइडर। अब जो वो मैन था जब उसको देखा गया तो वो कौन था, वो राइडर था। अब आपको याद आएगा कि राइडर कौन था, जो होटल में अटेंडेंट था लेडी काउंटेस का, वो था राइडर जिसने इल्ज़ाम लगाया था प्लम्बर पे। ही वॉज मिसिस ओकशॉट्स ब्रदर। वो कौन था, मिसिस ओकशॉट्स का ब्रदर। अब मिसिस ओकशॉट देखिए यहाँ पे मेंशन है, जो कि ब्रिंगस्टन रोड पे रहती हैं। गूज मिसिस ओकशॉट के वहाँ से आया था, ये मिस्टर ब्रिंकरेज ने अभी बताया, राइट। फिर शी ब्रेड ग्रीस फॉर द टेबल। अब ब्रेड ग्रीस फॉर द टेबल का मतलब क्या है कि रेयर्ड गीस फॉर द मीट, अच्छा मीट वो उसको वहाँ पे सर्व करती थी। फॉर हर लिविंग एंड हैड प्रॉमिस राइडर अ फाइन गूस फॉर क्रिसमस। और उसने वादा किया था कि वो राइडर को एक अच्छा क्रिसमस पे एक गूस गिफ्ट करेगी। राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेन द प्लम्बर वॉज द वन हु हैड स्टोलन द जेम। अब राइडर जिसने इल्ज़ाम उस प्लम्बर पे लगाया था उसी ने ही वो स्टोन चुराया था। ही वेंट टू सी हिज सिस्टर विद द जेम इन हिज पैकेट। वो अपनी बहन से, अब बहन कौन है, मिसेस ऑक्शॉट राइडर की सिस्टर है, जो कि क्या करती है, मिसेस ऑक्शॉट गीस प्रोवाइड करती हैं लोगों को बेचने के लिए। तो वो अपनी बहन के पास गया था और उसकी पॉकेट में वो जेम था। ही पुट इट इनटू द माउथ ऑफ द गूस। तो उसने बचने के लिए वो गूस उसके मुंह में डाल दिया, सॉरी गूस कह रही हूँ, सो सॉरी, जो ब्लू कलर का जेम था, हीरा था, वो उस गूस के मुंह में डाल दिया। ही थॉट दैट हिज सिस्टर हैड रिजर्व्ड फॉर हिम टू अवॉइड बीइंग रेड हैंडेड। मतलब बचने के लिए उसने क्या किया, उस ये काम किया। हाउएवर, और उसको ये यकीन था क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि वो उसको क्रिसमस पे एक गूस गिफ्ट करेगी, तो उसको लगा कि वो क्या करेगी, ये गूस उसके लिए बचा करके रखेगी। हाउएवर ही गॉट द रॉन्ग गूस एंड द गूस दैट हैड द जेम गॉट सोल्ड टू द मिसेस बेकर थ्रू मिस्टर बेकर थ्रू मिस्टर ब्रेकनब्रिज, ठीक है। तो ब्रेकनब्रिज, तो क्या हुआ कि राइडर ने अपनी बहन के वहाँ जाके उस गूस के मुंह में वो हीरा डाला था कि वो उसको मिल जाएगा, लेकिन उस राइडर के पास दूसरा गूस चला जाता है और जो हीरे वाला गूस होता है ब्लू कार्बनकल वाला, वो मिस्टर बेकर कौन है, वही टॉल मैन जिनकी कैप के बारे में बात हो रही थी, वो उन तक के पहुंच जाता है, किसके ज़रिए, मिस्टर ब्रेकनब्रिज के ज़रिए। इन डिस्पायर राइडर ट्राई टू रिकवर द गूस फ्रॉम मिस्टर बेकर बाई हैविंग हिम वे लेड बाय द हूनलम्स। और इसके बदले में क्या होता है कि जब उसको राइडर को पता चल जाता है कि उसकी बहन ने उसको बेच दिया और वो मिस्टर बेकर के पास गया है, तो जो रास्ते में गुंडों ने हमला किया था उस टॉल मैन के ऊपर, मिस्टर बेकर के ऊपर, वो इसीलिए था क्योंकि वो उसका गूज लेना चाहते थे। बट एज इट हैपन नीदर डिड राइडर गेट द गूज नॉट डिड ही रिकवर द जेम बिकॉज मिस्टर पीटरसन केम एंड फ्राइटन द रॉफ अवे एंड ब्रॉट द गूज टू द होम्स। लेकिन वहाँ पे पीटरसन आ जाते हैं, तो पीटरसन को देख के जितने वहाँ पे दंगई लोग होते हैं, राइडर होते हैं, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और गूज ना तो राइडर को मिलता है और जो गूज होता है वो पीटरसन गूज और हैट लेके शेरलॉक्स होम के पास आ जाते हैं। अडेप्टेड एंड री रिटन बाय उमा रमन। तो ये पूरी कहानी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पूरा अब आपको उम्मीद है कि द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल जो ब्लू स्टोन के लिए यूज़ किया गया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो ब्लू स्टोन उस जो लेडी के पास होता है, काउंटेस लेडी, उससे राइडर चुराता है और चुराने के बाद बचने के लिए क्या करता है, अपनी सिस्टर, जो कि सिस्टर का नाम है मिसेस ऑक्शॉट, उसके गूस को खिला देता है, उसके मुंह में डाल देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी सिस्टर गूस बेच देती है, तो उसकी सिस्टर से गूस कौन ख़रीदता है, ब्रेकनब्रिज ख़रीदते हैं। ब्रेकनब्रिज उसकी सिस्टर से वो ख़रीदते हैं गूस, और ब्रेकनब्रिज क्या करते हैं, मिस्टर बेकर को सेल करते हैं। और मिस्टर बेकर पे हमला कौन कराता है, मिस्टर राइडर कराते हैं गूस के लिए, लेकिन पीटरसन वहाँ आ जाता है, तो इसलिए वो गूस
और हैट वगैरह सब छोड़ के वहाँ से लोग भाग जाते हैं। फिर पीटरसन वो हैट और वो गूज़ उठा करके कहाँ पहुँचते हैं, शेरलॉक्स होम के पास पहुँचते हैं। फिर शेरलॉक्स होम उस कैप पे स्टडी करते हैं। फिर जब पीटरसन जो गूज़ होता है वो ख़राब हो रहा होता है, उसको पकाने के लिए जाते हैं, तो उसकी वाइफ को वहाँ पे वो ब्लू स्टोन मिलता है। तो इस तरह से पूरी कहानी जो है, पूरी मिस्ट्री जो है, पूरा जो केस है, जो क्राइम है, वो सामने आ जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये पूरी स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।